वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बताऊंगा कि जो एमए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं वो अपनी वाइवा की जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से वो आसान तरीके हैं जिससे कि वो अच्छे नंबर एग्जामिनर से ले पाए। ये बहुत जरूरी है। देखो, आप जानते होंगे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, अर्थात जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे होते हैं, जो एग्जामिनर आपके आए हुए हैं उन एग्जामिनर के सामने जब आप जा रहे होते हैं, जब उनके सामने जाके बैठते हैं तो वहां कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए, तो उन्हीं के बारे में आज मैं विस्तार से बात करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी पूरी वीडियो देखिए जिससे कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले। तो सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि आप ध्यान रखिए कि जब कभी आप वाइवा देने के लिए आप जा रहे हैं जहां वो एग्जामिनर बैठे हुए हैं, तो उस परीक्षा कक्ष में एंट्री करने से पहले एक बार आप उनको पूछ लें कि मे आई कमिंग सर या मे आई कमिंग मैम, जो भी है आपके, उनको एक बार पूछ लीजिए, तभी आप अंदर जाइए। जब वो आपको बैठने के लिए बोल दें तभी आप वहां पर बैठिएगा। जब आप बैठ जाते हैं इत्मीनान से, तो ध्यान रखिए आपकी नजरें उनकी नजरों से मिली हुई होनी चाहिए। कई बार परीक्षार्थी क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे करके बैठ जाते हैं, उधर देख ही नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं ना। आप हमेशा आई कांटेक्ट बनाए रखिए एग्जामिनर के साथ में। और फिर जैसे ही वो प्रश्न आपसे पूछे, तो अगर आपको पता है तो फिर आप उस प्रश्न का आंसर बता दीजिए, और अगर आपको पता नहीं है तो बिल्कुल सिंपल आप उनको बोल दीजिए कि सर मुझे ये याद नहीं है, या मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ऑनेस्टली आप बोल दीजिए। इससे आप पर निगेटिव जो एक इंप्रेशन है एग्जामिनर का वो नहीं जाएगा, और वो आपको और आसान से सवाल आपसे वो पूछ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जो प्रश्न एग्जामिनर ने पूछे वो आप नहीं बता पाते हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कई बार आपसे वो पूछ लेते हैं कि ठीक है आप बताओ कि आप क्या पढ़ के आए हो। तो आप ध्यान रखिए, यहां पर आप वही बताएं जो वास्तव में आपने पढ़ा है, जिसके बारे में आपको ठीक से नॉलेज है, ठीक से आपने उस पेपर को तैयार किया हुआ है, उसी पेपर का आप नाम बताइए, या कोई पर्टिकुलर एक किसी टॉपिक का नाम बता दीजिए। जैसे सोशल स्ट्रक्चर है, इंडियन सोसाइटी है, स्टेटस एंड रोल है ना, ग्लोबलाइजेशन है, मॉडर्नाइजेशन है, ट्रेडिशंस है, जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में बता दीजिए कि मैंने इसको पढ़ा है, क्योंकि अगला प्रश्न आपका उसी पर होगा। तो जब वो उससे प्रश्न पूछे तो फिर आपको उनका उत्तर बिल्कुल सही और सहजता से आपको उसका आंसर देना है। यहां पर भी जैसे मैंने पिछली क्लास में जो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी थे उनके लिए बताया था, यहां पर भी मैं वो बात दोहरा रहा हूं कि अधिकांशतः प्रश्न यही होता है कि आप अपने पेपर्स के नाम बताइए। तो देखो, जो आपके पेपर्स हैं मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं एमए थर्ड सेमेस्टर वालों के, पहला है एडवांस सोशियोलॉजिकल थ्योरी। बोलने में बिल्कुल गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इजीली आप बोलें, धीरे बोलें, बिल्कुल साफ बोलें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्रम का विशेष ध्यान रखिए। पहला पेपर कौन सा है? एडवांस्ड सोशियोलॉजिकल थ्योरी। सेकंड पेपर कौन सा है? इंडियन सोसाइटी। थर्ड पेपर कौन सा है? सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। फोर्थ पेपर कौन सा है? अब यहाँ पे फोर्थ में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं कि चार में से कोई भी आपको एक चूज करना है यहाँ। तो फर्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर एंड न्यूट्रिशन, सेकंड है इसमें सोशियोलॉजी ऑफ मास कम्युनिकेशन, थर्ड है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंस, और फोर्थ है सोशियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन चारों में से जो भी पेपर आपने लिया है उस पेपर का आप नाम बता दीजिए। सारे नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको केवल चार नाम बताने होते हैं, तीन कंपलसरी और चौथा जो ऑप्शनल आपने लिया है उसका नाम आपको बताना है। तो ये आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, पूरी तरीके से रटे हुए होने चाहिए। उसके बाद में फिर जैसे इनके जब पेपर के नाम जो एग्जामिनर्स पूछते हैं आपसे, उनका अगला प्रश्न यही होता है कि ये जो पेपर्स हैं उनमें बताइए आपका पेपर्स कौन सा अच्छा हुआ है, सबसे अच्छा पेपर कौन सा हुआ है, क्योंकि वाइवा मोस्टली एग्जामिनेशन होने के बाद में होता है, उससे पहले आपके एग्जाम हो चुके होते हैं। तो पूछते हैं कि आपका एग्जाम में कौन सा पेपर सबसे अच्छा हुआ है, तो आपका जो पेपर अच्छा हुआ है उसका नाम बता दीजिए। मेरा मतलब अच्छा होने से है कि जो पेपर आपने ठीक से पढ़ा है, जिस पेपर पर आपकी कमांड अच्छी है, उस पेपर का नाम यहां पे आप बताइए, बाकी इधर उधर से मत बताइए। अब इन तीन पेपरों की मैं बात करूं तो इन तीनों में सबसे आसान पेपर जो विद्यार्थियों के पर्सपेक्टिव से लगता है वो है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी का पेपर सबसे आसान है, ये तो काफी टफ है पहला थ्योरी वाला, और डेवलपमेंट वाला भी कंपेरेटिवली इससे टफ है थोड़ा सा। ये एकदम आसान है क्योंकि इसके कुछ कंटेंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, सारे नहीं लिखे, थोड़े लिख दिए हैं। जैसे कास्ट है, फैमिली एंड विलेज कम्युनिटी, तो जाति क्या है, परिवार क्या है, गांव मतलब ग्रामीण समुदाय क्या है, नगरीय समुदाय क्या है, ये तो आसानी से आप बता पाओगे, बड़े आराम से आप इसको याद कर सकते हो। कास्ट, क्लास एंड जेंडर, जाति, वर्ग और लिंग क्या है ये,
ठीक है। मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या है। मॉडर्नाइजेशन है ना, आधुनिकीकरण, ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण क्या है। पॉवर्टी, गरीबी क्या है। नेचर ऑफ वायलेंस, हिंसा की प्रकृति कैसी होती है, घरेलू हिंसा है ना। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आसानी से याद की जा सकती हैं, जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं, और मोस्टली जो प्रश्न है वो आपके इन्हीं से ही होते हैं। इसके अतिरिक्त ऐसे विद्यार्थी जिनको कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी उन्होंने याद किया ही नहीं है, कई बार विद्यार्थी कसम खा लेते हैं कि हमें तो कुछ बताना ही नहीं, ना कुछ पढ़ना ना कुछ बताना है, तो उनके लिए मेरी एडवाइस है, बिना बताए आपको नंबर अच्छे नहीं मिलेंगे। इसलिए ज्यादा आपको कुछ नहीं आता है तो दो चार बातें आप याद कर लीजिए। जैसे यही आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो आपको संस्कृतिकरण पता होना चाहिए, पॉवर्टी यानी गरीबी क्या होती है ये पता होना चाहिए, घरेलू हिंसा क्या होती है ये पता होना चाहिए, जाति क्या है, भारत में जाति का भविष्य क्या है, जाति और वर्ग में क्या संबंध है, वर्ग किसे कहते हैं, व्यवसाय किसे कहते हैं, ये खास खास प्रश्न, समाज किसे कहते हैं। ठीक है, समाज शास्त्र में समाज शास्त्री जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से समाज की क्या परिभाषा होती है, समाज कितने प्रकार के होते हैं, परंपरागत समाज क्या है, आधुनिक समाज क्या है, अति आधुनिक समाज क्या है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बेसिक बातें हैं जो आपको याद आनी चाहिए। और लास्ट में वही आपको भी सेम है कि आपको कुछ समाज शास्त्रियों के नाम या कुछ समाज शास्त्रियों की थ्योरी के नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इमाइल दुर्खीम की किसी एक थ्योरी का नाम बताइए, आपको आप बता सकते हैं कि उनका आत्महत्या का सिद्धांत है ना, श्रम विभाजन है, कोई भी एक थ्योरी बता दीजिए, दो थ्योरी बता दीजिए जितनी भी आपको याद आती है। या फिर आपको प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कभी कभी कि श्रम विभाजन जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है ना, या कार्ल मार्क्स के किसी एक सिद्धांत का नाम बता दीजिए, तीन स्तरों का नियम क्या है, अगस्त काम्टे की कोई एक थ्योरी बताइए, प्रत्यक्षवाद क्या है। बहुत ही ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं और जिनके आंसर एकदम इजी हैं, बड़े आराम से आपको याद किए जा सकते हैं, आप उनको आराम से याद कर सकते हो। तो दो भारतीय समाज शास्त्रियों के नाम याद रखिए कौन कौन से हैं, है ना, जीएस गुरिये है, एमएन श्रीनिवास है, आईपी देसाई है ना, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। इस तरह से कई सारे समाज शास्त्री हैं, इरावती कर्वे हैं, तो इनके नाम आप याद रखिए। या दो समाज शास्त्रियों के नाम पूछे या वो कहें दो यूरोपीय समाज शास्त्रियों के नाम बताइए या दो विदेशी समाज शास्त्रियों के नाम बताइए, तो अगस्त काम्टे का नाम बता सकते हैं आप, इमाल दुर्खिम का बता सकते हैं, मैक्स वेबर का बता सकते हैं, टालकट पार्सन्स का बता सकते हैं, चार्ल्स कूले का बता सकते हैं। ढेर सारे समाजशास्त्री हैं और इनके नाम आसानी से आप याद कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है कि आपका जो वाइवा एग्जाम है बहुत जल्द होने वाला है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इन सबको फॉलो करते हैं। तो चैनल पर नए हो तो विशेष निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। और अगर कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो आंसर है मैं वहां पे आपको दे दूं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।